जब क्वेश्चन का थीम दिमाग में जाता है तभी आंसर बनता है। मान लीजिए ये एक हाईवे है ये, और इस पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ये दो पॉइंट हो गए, दूसरा पॉइंट बी। इस हाईवे पर दोनों पॉइंट पे दो कार हैं, कार ए और कार बी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें, और ऐसा भी हो सकता है। क्या इनकी गलती क्या थी? हम कचर के मारो तो हर अखियों की लाल है ये मलिच। हम सोचा था कि जो रूल मैंने बनाया उसमें गलती कहाँ है, तभी मैंने कहा उसको देखना पड़ेगा हमको। ए और बी। अब अगर कोई कार यहां से निकले और उसी समय कोई कार यहां भी निकले सेम टाइम से, एक यहां है एक यहां है, दोनों ऐसे निकलते हैं और किसी तीसरे पॉइंट पे जाके ओवरटेक करने वाले पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब ये भी ओवरटेक नहीं किया, दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो कार पीछे है, जो कार ए है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो बी को ओवरटेक करने जाएगी। अब अगर ए बी को ओवरटेक करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कार ए और कार बी दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, मीटिंग पॉइंट। जिस समय ये निकलती है उसी समय ये भी निकलती है, तो हमको क्या चीज कंसीडर करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी। और एक ही समय पर अगर निकले हैं 9 बजे और सेम टाइम पे मिले हैं, तो दोनों ने जो समय स्पेंड किया है वो सेम है। मैंने कहा कि 9 बजे ये भी निकला और 9 बजे ये भी निकला और 10 बजे ये दोनों मिल गए। 10 बजे दोनों मिल गए, इसका मतलब दोनों के मोशन में जो समय लगा वो कितना? 1 घंटे का लगा कि नहीं लगा? हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसा कुछ टाइम के लिए बोला है कि नहीं बोला? पहले केस में बोला है। इसमें कहा गया है a car starts from A and another B at the same time, it moves in the same direction, they meet in 6 hours। 6 घंटे बाद ये दोनों मिल जाते हैं। मतलब टाइम टेकन बाई टू कार्स, दोनों ने जो समय लिए हैं वो कितने के? 6 घंटे। अब अगर आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी से लगाना चाहते, चलो एक हम रिलेटिव वेलोसिटी से ही लगा देते हैं, दूसरा फिर आएगा तो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से लगा देते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी इज VA एंड VB। XY नहीं मान रहे, ध्यान रखना, VA एंड VB मान रहे। जब गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ध्यान रखना स्पीड माइनस होगा। अभी कंसीडर करें माइनस क्यों होगा, इसको उस दिन समझाया गया था। एक आदमी, अब इसको थोड़ा ले लूं क्योंकि सवाल में टाइम ज्यादा लग जाएगा, उसको अब कॉन्सेप्ट अभी बाद वाले में हम बता देंगे। दोनों एक 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एक 60 से जा रहा है। 60 वाला पीछे, 40 वाला आगे आगे, 60 वाला ए से जाके मिलेगा। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी? 60 माइनस 40। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो कार का डिस्टेंस बी पीछे वाला लीड कर रहा है वो कितना किलोमीटर पर आवर? 20 किलोमीटर पर आवर। बस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भले 60 है, लेकिन कार एक बी के रिस्पेक्ट में जो ए का स्पीड है वो 20 ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लगातार घटता जा रहा है वो कितना घटता जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। इसलिए याद रखिए, कार मूविंग या मूविंग ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो हायर वेलोसिटी माइनस लोअर वेलोसिटी का काम करिए। अब कैसे पता लगे सर हायर कौन है लोअर कौन है? भाई ये तो कॉमन सेंस है, पीछे वाला आगे वाले से जाके मिल जाता है उसी समय में, तो कौन तेज चल रहा है? VA का स्पीड ज्यादा है, VA ग्रेटर देन VB। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर, साथ में
वी ए ग्रेटर देन वी बी, ऐसा कर लिया। फॉर द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, या यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यही होगी, स्पीड आ गई। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखिए कितना बोला, ये कहाँ दिया है, 120 किलोमीटर। दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है, 120। यही डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, रिलेटिव डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि ए से ये सी थर्ड पॉइंट था तो सी पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढने लगो, नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 120। तो क्या ढूंढना है यहाँ पे, 120 इज इक्वल टू दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, वी ए माइनस वी बी, और दोनों किस टाइम पे मिल गए, 6 घंटे में। 6 घंटे दिए तो 6 ले लो। अब वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 20 आ गई। ध्यान रखना इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको मॉड में यूज करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था मॉडुलस यूज करेंगे। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। जैसे अगर मैंने ये कहा x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो आप लोग, यहाँ कोई डिस्टेंस ले लें तो नेगेटिव में दिखाते ना, लेकिन हमको लिखना होगा मॉड में ले लेंगे तो इसका मतलब होता है कि मुझे पॉजिटिव लेंथ लेना है, बस मुझे ये नहीं देखना किस डायरेक्शन में हो तुम। इट्स गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट गिव्स द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, वेक्टर 9th में मैंने पढ़ाया था ना, वेक्टर हैव टू थिंग्स, स्केलर एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं। अब आइए इसमें, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस फॉर अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बताओ, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तुम्हारा कोई दोस्त है, कॉपी लेनी है तुमसे, तुम अगर कह दो कि भाई तुम मेरे पास तक चले आओ, कॉपी दे दो मेरे घर पे, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं, अपने घर से तुम्हारे घर तक का। ज्यादा वो अकेले डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ज्यादा समय लगेगा। तुम्हें कॉपी जल्दी मिल जाए, तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि अच्छा मैं भी अपने घर से निकल रहा हूँ, तुम भी अपने घर से निकल के आओ, हम कोई डिफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, यहीं पे मिलते हैं। अब तुमको जल्दी मिल गया उस सामान। जैसा अपने मन में हलचल होती है जब मोबाइल मंगवाते, जब कोई अपनी स्पेसिफिक चीज मंगवाते हो, डिलीवरी बॉय से कहते हो ठीक है तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ मैं आ रहा हूँ। ऐसा तब बोलते हो जब किसी चीज को पाने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। होता है कि नहीं, एक्साइटमेंट होता है, जल्दी मुझे मिले, तो वेट नहीं कराते, तुम कहाँ हो, मेरे घर पे ही आओ तभी मैं लूंगा, नहीं, यार बताओ तुम कहाँ हो, मैं खुद ही आ जाता हूँ। बड़े तेजी से जाके लेते हो, मतलब मुझे जल्दी मिल जाए। तो जब जल्दी मिलने की बात आएगी तो वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी बड़ी हो जाती है। और रिलेटिव वेलोसिटी तब बड़ी हो जाएगी और जब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन के बजाय, सॉरी सेम डायरेक्शन के बजाय हम अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होकर मिलती है। यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। यहां भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कितने का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 120 का, 120 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू, या लिख लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम, स्पीड, डिस्टेंस 120, स्पीड कितना va प्लस vb इंटू टाइम कितना, टाइम बता भाई 1 घंटे 12 मिनट का मतलब हो जाएगा 12 पंचे 60। हाँ पहले ऐसे लिखा कीजिए 1/1/5 ऐसा बनाएंगे। इस इक्वेशन में आ गया 120 इज इक्वल टू VA प्लस VB इंटू कितना था 6 5 6 5 31 31 बाई 1 मिनट नहीं 1 था तो 5 6/5 आ गया। अब VA प्लस VB की जो वैल्यू आई वो 120 5 और 6 दूनी 12 20 पंचे 100 कितना आ गया VA प्लस VB और ये कितना आ गया 100 आ गया। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या था VA माइनस VB इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना बोल भाई 20 था 20। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे लिख लेंगे एडिंग, ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया 2VA इज इक्वल टू 120 VA इज इक्वल टू 60 आया था किलोमीटर पर आवर। जो लोग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से लगाए थे 60 आया था ना ठीक। उसके बाद देखिए VA प्लस VB इज इक्वल टू आपका आया था 100 तो VA निकल गया VB इज इक्वल टू 100 माइनस 60 की वैल्यू बन गई VB इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। लॉन्ग वाला मेथड थोड़ा लेंदी लगता है, इसको लगाने की कोशिश करिए पेपर के चलते, गलत ये भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये थोड़ा आसान है लेकिन जिन बच्चों का समझ गड़बड़ाएगा उनके लिए नहीं। क्या इनके साथ सावधानियां रखनी है, मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं देखना है, मुझे दोनों पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही ढूंढना है। दूसरी चीज टाइम, उन दोनों का मीटिंग टाइम देखना है कब दोनों मिल गए। तीसरा आपके पास एक हाँ टाइम हो गया, बस स्पीड हो गया। स्पीड पॉजिटिव कंसीडर करना है, मॉड में लेकर कंसीडर करना है, नेगेटिव की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। चलिए